लोहरदगा लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव के जिताने की चाबी अगर हम कहें तो एक बाप बेटी के पास है। जी, हम बात कर रहे हैं बंधु तिर्की जी और उनकी बेटी के बारे में। बंधु तिर्की जी इस इलाके में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर जो उनकी बेटी है नेहा जी, वो भी प्रयास कर रही हैं। लोगों के बीच अच्छी पकड़ है इनकी। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जीत का जो समीकरण होगा, वास्तव में आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर के जो नेता होते हैं उन्हें हकीकत पता होती है कि आखिरकार वो जो हम लड़ाई कर रहे हैं वो मैदान कितना उनके फेवर में है, कितना उनके डिसफेवर में है। नेहा जी, क्या लगता है परिस्थितियाँ क्या बन रही है? देखिए, जो हम लोग गांव पंचायत घूम रहे हैं, बूथ स्तर में जा रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रति माहौल है। हम खास करके लोहरदगा लोकसभा की हम बात करें या खूंटी लोकसभा की भी बात करें तो अब आज जो संदेश कई नेताओं ने दिया है, अब हम एक एक कार्यकर्ता में निर्भर करता है कि उस संदेश को हम लोग कैसे बूथ स्तर तक लेके जाएं। और साथ ही साथ मैं अपने जनता से यही कहना चाहूँगी कि ये लड़ाई केवल और केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। अपना मत को कहीं और दे के अपने वोट को बर्बाद ना करें, इसीलिए मैं चाहूँगी कि अपने वोट को सही तरीके से इस बार इस्तेमाल करें। नेहा जी, जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगता है कि बीजेपी जात विशेष की राजनीति करती है, उसी तरह आप लोगों पर यह आरोप लगता है कि आप भी एक जात विशेष की राजनीति करती हैं, दूसरी जात के लोग आप लोग को वोट नहीं देते। तो आखिर में लोग अपने कार्यों से क्यों नहीं लोगों को, जनता को प्रभावित करना चाहते हैं? ये जात की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति कब तक चलेगी देश में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा सेक्युलर पार्टी कोई देश में है। हम लोग हमेशा मतलब आज़ादी से के पहले और आज़ादी के बाद भी हमेशा एक एक जाति धर्म के लोगों को लेके हम लोगों ने चलने का काम किया है। और आज भी आप नहीं देखेंगे कि हम मन से कभी किसी जाति या किसी धर्म के खिलाफ में हम लोगों ने बोला है। आज तो बहुत आश्चर्य इस बात से होता है कि एक देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कद्दावर नेताओं को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, नरसिम्हा राव जी रहे हो, कभी भी ऐसे बयानबाजी हम लोगों ने नहीं सुना है। इस बार का चुनाव इस हद तक पार हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री मन से एक विशेष जाति के लोग, धर्म के लोगों को मतलब इतनी गंदी बातें उनके बारे में कह रहे हैं कि मतलब ये ऐसा लग रहा है कि उनका भय मतलब दूसरे स्तर में चला गया है और वो भय के कारण मतलब वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से एक हुजूम के लोग हैं जो उनके साथ हैं, उनके बातों को पसंद करते हैं, मगर आम जनता जिनको थोड़ा सा भी विवेक है, जो सभी जाति धर्म को लेके चलने वाली जनता है, वो जहाँ पे आज जैसे आदिवासी आए हैं तो अल्पसंख्यक भी आए हैं, तो दलित भी आए हैं, तो हमारे हिंदू परिवार के भी लोग आए हैं, तो वो जो लोग हैं जो सब लोगों को लेके चलना पसंद करते हैं, वो ऐसी गंदी बातें खास करके अपने प्रधानमंत्री के मुँह से सुनना नहीं चाहते हैं। नेहा जी, एक चीज़ और है कि लोग जब बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता की बात की जाती है तो परिवार अहमियत रखता है, लेकिन आपके परिवार में ही दरार है। चमरा लिंडा जी ने अलग रास्ता तैयार कर लिया, कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए, चमरा लिंडा जी हमेशा से मुझे लगता है बीजेपी का ही समर्थन में रहे हैं। आप देख लीजिए 2014 में जब वो चुनाव लड़े, उस वक्त उनका जो वोट था, जो वोट गया वो कांग्रेस पार्टी का ही वोट कट के उनके पास गया। कहने का मतलब सेक्युलर वोट ही छिटका। अभी 2019 में जब वो चुनाव नहीं लड़े तो उनका जो वोट था वो सीधे और सीधे भाजपा को गया, जिसके कारण भाजपा का मार्जिन ऊपर हुआ। इसीलिए और इस बार भी आप देखिए पूरा देश भर में इंडिया के घटक दल जो हैं एकजुट हुए हैं केवल और केवल मोदी सरकार को मार देने के लिए। और वैसे में एक व्यक्ति उठ के बोलता है कि नहीं, मैं इंडिया गठबंधन के भी अगेंस्ट जाऊंगा, मैं अपने पार्टी के भी अगेंस्ट जाऊंगा, मैं अकेले ही सामर्थ्य हूँ मोदी सरकार को ये देने के लिए। है कि चमरा लिंडा जी मैदान में कहीं नहीं है। देखिए, वो कहाँ है कहाँ नहीं है वो जनता उनको 4 जून को 13 मई को जवाब दे देगी। 4 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा, मगर जनता इतना समझदार है कि वो जानती है कि अपना वोट को बर्बाद नहीं करना है। इट इज़ ओनली कांग्रेस और कांग्रेस को ही वोट देना है। आप देख सकते थे लोहरदगा लोकसभा सीट की एक चाबी थी ये। दूसरी चाबी सबसे इंपॉर्टेंट चाबी मानी जाती है, वो है बंधु तिर्की जी। बंधु तिर्की जी से हम जानना चाहते हैं लोहरदगा लोकसभा सीट की जीत के लिए भले ही चुनाव बाद में हो रहा है, लेकिन ये पहले से लगे हुए हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं क्या समीकरण बनता है, क्या लोहरदगा लोकसभा सीट इस बार निकाल पाएगी गठबंधन? सुशील जी, आप तो बहुत पुराने और वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक्चुअली ये जो दक्षिण छोटानागपुर और विशेषकर लोकसभा सीट, ये सीट कांग्रेस पार्टी का परंपरागत सीट रहा है। ये तो कुछ बहुत चूक हुआ था, जिसके चलते कुछ चूक हम लोग का नेता, ये सब चूक होने के चलते ये सीट हम लोग के हाथ से निकल गया था। इस बार कोई संशय नहीं है
कि ये सीट हम लोग नहीं जीत पा रहे हैं, 100% नहीं जीत पा रहे हैं। तब है क्या, कुछ चीज़ें हैं उसको माइक्रो लेवल पर, कुछ चीज़ों को हमको हमारे जैसे 5 गारंटी है, 5 संकल्प हैं, न्याय पत्र है, युवाओं का रोजगार, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना, इसके साथ साथ में आपका ग्रेजुएट लोगों का अप्रेंटिस का मामला है, सरना कोड जो राहुल गांधी जी ने यहाँ के कह के गया है, और साथ साथ में जो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मोदी लगातार जो झूठ और झूठ पर झूठ, अभी आप देखें एक नई एक सुगुफा किए हैं कि देश को संपत्ति को सर्वे करा करके कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को दे देना चाहती, चूँकि उसके बच्चे बड़े हैं, ज़्यादा है। इस तरह से घटिया और निचले स्तर तक का कोई देश का प्रधानमंत्री उसके द्वारा होना। दूसरी बात आप देख लीजिए, मंगलसूत्र की बात करना, उनको रोजगार का बात, लोगों का, किसान का बात, मजदूर का बात, ये तमाम चीज़ें लोग भी इस बात को पूरी तरह से समझ रहे हैं। आदिवासियों का साथ जो अपमान हुआ है मणिपुर से लेकर के अभी हाल के दिनों में राष्ट्रपति के साथ जो अपमान हुआ, जो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा था, उस समय जो खड़े रह गए अपने और प्रधानमंत्री बैठे रह गए। मणिपुर की घटना है, हसदेव जंगल का बात है, एमपी में जो है, तो आदिवासी पूरे इस सब चीज़ों से आदिवासी दलित पूरे अपने को अपमानित ही करें। और एक बात जान लीजिए, जिस तरह से इनका एजेंडा है, आरएसएस संघ लोगों का एजेंडा है, वो किसी भी हालत में आदिवासी दलितों से, पिछड़ों को इनका भला नहीं हो सकता। ये बात को अब लोग जान चुके हैं। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 60% 66% ट्राइब आदिवासी है, सरना आदिवासी लोग भी यहाँ पर। उसको मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आने से हमारा ग्राम सभा, हमारा पेशा कानून जैसे, हमारा 5वीं अनुसूची, हमारा ट्राइबल सब प्लान, ये सब चीज़ों को पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षणों का संविधान में कर दिया। इसे लोग इस बात को समझ रहे हैं। आपको इस बात से अंदाजा आप लगा लीजिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट को संशोधन कर दिया गया 2010-14 से लेकर के अभी 2019 तक में, पूरा 24 तक में 44 लाख वन पट्टा के लिए आवेदन मिला था केंद्र सरकार को, मात्र केवल 22 लाख का ही आपका निष्पादन किया गया। तो लोग जानते हैं अब है कि ऐसे चीज़ों को हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों को ये करें। मैंने कहा ना, जो पहले कुछ गलती हुई है उस गलती की पुनरावृत्ति अगर नहीं हम कर उसको सुधार लेंगे तो निश्चित रूप से ये सीट में कोई जीत का संशय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं दादा कि बंधु तिर्की जी की बातों पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आपकी हार होती है तो आपकी आंतरिक कलह के कारण हार होती है, गुटबाजी के कारण हार होती है, तो उसको कैसे पाटेंगे, जीत में कैसे तब्दील करेंगे, कैसे उसको विश्वास में लेंगे आप? नहीं, हम प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज तो नॉमिनेशन हुआ ही है, कुछ चीज़ें हैं जानकारी में है, उनको हमने पहले ही कहा, कुछ चूक उसका हम पहले आप कह चुका आपको कि भाई ये परंपरागत सीट था, कुछ चूक इसका पुनरावृत्ति ना हो, और नहीं तो राजनीति करने वाले सबको जीवन भर हाथ मलना पड़ेगा। जो ये हम लोग कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वालों को हाथ मलना पड़ेगा। इसलिए पुरानी बातों सबको ये करते हुए लोगों को लगना पड़ेगा और सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, सभी का मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम लोग। फैक्टर कोई नहीं है? देखिए, बिल्कुल फैक्टर हैं, इसलिए हैं कि भाई आप किसी को भी, चाहे 2 वोट हो, 4 वोट हो, 4,000 हो, वोट तो वोट होता है। इन हमारे जो जेएमएम के शीर्ष नेता, इसको पहल करना चाहिए और उस पर समझाना चाहिए जब तक नाम वापसी नहीं होता है तब तक। और अगर नहीं करते, अपनी जिद में अड़ेंगे तो हम लोगों को फिर रणनीति स्ट्रेटेजी हम उस पर चेंज करेंगे उसमें। तो निश्चित आपने देखा कि बंधु तिर्की ने स्पष्ट कहा कि निश्चित रूप से इस लोकसभा सीट पर जीत हासिल होगी। कांग्रेस की जो परंपरागत सीट रही है वो पुनः कांग्रेस के खाते में आएगी और ईमानदारी से कार्यकर्ताओं को काम करना होगा। और उन्होंने जिस तरह से कहा कि आदिवासियों को सबसे बड़े हितैषी होने का जो दावा लोग करते हैं, जिससे तो चमड़ा नीला पर उन्होंने आरोप लगाया, अगर समझ गए तो ठीक बात है, नहीं तो उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद होगा। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि लोहरदगा लोकसभा सीट की जीत की जो चाबी है निश्चित रूप से बंधु तिर्की और उनकी बेटी के पास है, क्योंकि इनका प्रभाव क्षेत्र है। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से अपने क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकते हैं और कितना अधिक से अधिक वोट सुखदेव भगत दिलवा सकते हैं ताकि वो जीत हासिल कर सके। सुशील कुमार सिंह, गुमला।